Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a die is thrown 4 times. If getting an odd number is a success, find the probability of 2 successes, at least 3 successes, and at most 2 successes. Quite an easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, ये जो question है ये clear cut binomial distribution का case है. एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी हो यू ओनली नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x गिवन बाय एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. दैट्स इट. तो यहाँ भी हमें 3 अलग अलग केसेस में प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करनी पड़ेगी? एन, पी और क्यू की वैल्यूज. तो चलिए एक एक करके इन वैल्यूज को फाइंड करते हैं. यहां पर डाई को कितनी बार थ्रो किया गया है? 4 बार. मीनिंग नंबर ऑफ ट्रायल n in this case is 4, right? n is 4. Now इस केस में, इस क्वेश्चन में, व्हाट इज सक्सेस? गेटिंग एन ऑड नंबर, राइट? तो सपोज आई कंसीडर द रैंडम वेरिएबल x एज गेटिंग एन ऑड नंबर. तो यू गाइस टेल मी x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. देखिए यहां पर हम डाई को कितनी बार थ्रो कर रहे हैं? 4 बार. तो हो सकता है कि मुझे एक भी बार ऑड नंबर ना मिले, मतलब 0 टाइम ऑड नंबर मिले, या हो सकता है एक बार ऑड नंबर मिले, या 2 बार, या 3 बार, या मैक्सिमम हमें कितनी बार ऑड नंबर मिल सकता है? 4 बार. बिकॉज वी आर थ्रोइंग दी डाई हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, राइट? तो डाई को अगर आप 4 बार थ्रो करोगे तो आपको 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार या मैक्सिमम 4 बार जो है वो ऑड नंबर मिल सकते हैं. तो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या फाइंड करनी है? पी की वैल्यू. पी, व्हाट इज पी? पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो हमारे केस में सक्सेस क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर. तो पी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, राइट? तो देखिए ये p की वैल्यू फाइंड करने के लिए, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो एवरीबॉडी नोज द सैंपल स्पेस ऑफ ए डाई. व्हाट इज द सैंपल स्पेस? इट इज 1 2 3 4 5 6. एंड हमारे लिए सक्सेस क्या है? ऑड नंबर का मिलना. तो ऑड नंबर इसमें कौन कौन से है? 1 3 और 5. तो फेवरेबल हमारे लिए 3 है और टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 3/6 which is 1/2. करेक्ट? 3/6 को सिंप्लीफाई करने पे वी गेट p as 1/2. तो p की वैल्यू हाफ है. अब p के बाद हमको क्या फाइंड करनी है? q की वैल्यू. अब देखिए q होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब p का कॉम्प्लीमेंट. तो q आपको हमेशा कैसे मिलेगा? 1 माइनस p से, राइट? q इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ p. तो q इज 1 माइनस p. p हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया हाफ. तो हो जाएगा 1 माइनस हाफ, राइट? एंड 1 माइनस हाफ से आपको q की फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी? हाफ, 1/2. तो n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू हाफ है एंड q इज ऑल्सो हाफ. अब आप क्या कर सकते हैं? ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, मीनिंग वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2. अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. अब देखिए n हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, कितना है? 4. और इस पर्टिकुलर केस में x की वैल्यू क्या है? 2. तो ये एन सी एक्स क्या हो जाएगा आपका? 4c2. p इज हाफ और p रेस टू x, तो ये हो जाएगा हाफ रेस टू x, मतलब हाफ रेस टू 2. करेक्ट? क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 2. एंड q रेस टू n माइनस एक्स, तो q भी हाफ ही है, तो हो जाएगा हाफ रेस टू 4 माइनस 2, राइट? अब 4c2 को आई होप एवरीबॉडी नोज हाउ टू सॉल्व दिस कॉम्बिनेशन वाला पार्ट. तो 4c2 इज 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1. ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4. और ये भी देखिए 1/2 रेस टू 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 भी क्या होगा? 2. तो ये भी हाफ का स्क्वायर ही बनेगा. हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 3 12, 12/2 कितना आ जाएगा? 6, राइट? ये वैल्यू 6. and 1/4 into 1/4 will be 1/16. and if I simplify this with 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16, तो इसकी फाइनल वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 3/8. so the probability of 2 successes is 3/8. तो सब क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया है. अब मूविंग ऑन टू दी सब क्वेश्चन नंबर 2. सब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेसेस, राइट? अब देखिए एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है? 3 और मोर देन 3. 3 और मोर देन 3. तो
इसका मतलब यहाँ पे हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में 3 भी आएगा और 3 से बड़ी एक और वैल्यू क्या हो सकती है, 4, क्योंकि मैक्सिमम हम कितनी बार डाई को थ्रो कर रहे हैं, 4 टाइम्स, राइट। तो p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में वी हैव टू फाइंड p ऑफ x इक्वल टू 3 एंड प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4। अब यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, ये वाला, NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, राइट। अब n आई होप यू रिमेंबर 4 है, p की वैल्यू हाफ है और q की भी वैल्यू हाफ है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, NCx meaning 4c3, then p was half, तो half raised to 3 and q is also half, तो ये हो जाएगा half raised to 4 minus 3 and plus same p of x equal to 4 के लिए ये हो जाएगा 4c4 then half raised to 4 and half raised to 4 minus 4। अब 4c3 को अगर हम सॉल्व करें तो 4c3 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 1/2 का क्यूब विल बी 1/8 एंड ये 4 माइनस 3 से हो जाएगा 1 मीनिंग हाफ रेज टू 1, हाफ रेज टू 1 होता है हाफ, प्लस 4c4 ये दोनों नंबर्स अगर सेम है कॉम्बिनेशन में तो वैल्यू क्या आती है 1 एंड हाफ रेज टू 4 क्या हो जाएगा 1/16 एंड ये बचेगा हाफ रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1/16 और मल्टीप्लाइड बाय 1 जो हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए 3 3 2 और 2 कट हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपके पास 4। एंड डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो ये कॉम्बिनेशन वाले पार्ट को आप सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए पहले, और फिर ये जो पी और क्यू के इंडाइसेस है उनको अलग से सॉल्व कर लेना, राइट। तो इसको पहले अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 3 2 2 कट होके क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 4 बचेगा, राइट। और ये 1/8 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/16 और ये तो 1 इंटू 1/16 से क्या बनने वाला है 1/16 ही बनने वाला है, राइट। नाउ 4 इंटू 1/16 देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 से, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, लेकिन अगर हमको ऐड करना है तो ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा, तो लेट्स कीप दिस एज इट इज, मतलब ये बन जाएगा 4/16 एंड प्लस 1/16, अब डिनोमिनेटर सेम है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो दिस इज 5/16। So probability of at least 3 successes is 5/16. And finally moving on to the last sub question, that is probability of at most 2 successes. At most 2 मतलब 2 या 2 से कम, meaning we have to find probability of x less than or equal to 2. अब 2 या 2 से कम में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 0 और 1 और 2, करेक्ट, 2 और लेस देन 2, तो हमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2। अब यहां पर देखिए इफ यू रिमेंबर हमारे पास जो x की पॉसिबल वैल्यूज थी वो क्या क्या थी, x की पॉसिबल वैल्यूज थी 0 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 0 वाली 1 वाली और 2 वाली, मतलब इन तीनों की फाइंड करनी है। अब इसमें मिसिंग कौन है, ये 3 और 4। तो हमेशा याद रखिए जब आपको कैलकुलेट जो करना है वो वैल्यू ज्यादा है, दिख रहा है यहाँ पर 0 की 1 की और 2 की, मतलब यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज कैलकुलेट करना है और जो मिसिंग वैल्यू है वो सिर्फ कितनी है 2। तो व्हेनेवर कैलकुलेटिव पार्ट बड़ा हो और मिसिंग वैल्यूज कम हो तो यहाँ पे कैलकुलेट करने वाली 3 प्रोबेबिलिटीज हैं, और जो मिसिंग प्रोबेबिलिटीज है जो यहाँ पर नहीं आई है वो कौन कौन सी है, 3 और 4, 2 प्रोबेबिलिटीज है। ऑलवेज यूज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज यूज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। कैसे मिलती है, इसी को ये सेम इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में से क्या माइनस कर देंगे जो इनमें मिसिंग है, कौन मिसिंग है 3 और 4, तो 1 में से हम क्या माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। अब इससे हमें देखिए क्या एडवांटेज हुआ, अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते तो हमें 3 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ती है, राइट, बट कॉम्प्लीमेंट से अभी हमें सिर्फ कितनी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, 2। बट यहां भी आपको एक एडवांटेज है कि ये जो P ऑफ x इक्वल टू 3 और P ऑफ x इक्वल टू 4 का एडिशन है ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये दिख रहा है 3 और 4 का टोटल कितना था 5/16। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, 5/16 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस ये दोनों का टोटल इज 5/16 and if you cross multiply this 16 minus 5 हो जाएगा 11 divided by 16, so the final probability is 11/16. So I hope this is clear to everyone. See you in the next video.